नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। बहुत ज़्यादा मेल आए हैं और उसी पे आधारित वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले बनाया जो कि मेरे गुरु गोरखनाथ चैनल है उसके ऊपर है कि अगर आपको पूजा टाइम में बड़े वो संभोग के चित्र दिखाई देते तो क्या संकेत है। आज उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें बताऊँगा योगिनी चक्कर। तो सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देखता है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि कुछ वो बोलते हैं 5, 7, 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें कि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और कुछ लोग जिनके साथ ये हुआ होगा वो तो बोलेंगे कि भाई साहब बिल्कुल आपने जो बताया वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है और उनका अनुभव मैं ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ। और बाकी बोलते हैं कि जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए शायद ये बातें ऊपरी हो, क्योंकि मेरी बात उसी को समझ आएगी जो भक्ति लेवल का बंदा हो, जो अच्छे वो बोलता है ना अच्छा कर्म करता हो और काफ़ी टाइम आसन पे बैठ के बिताता हो, उसी को मेरी बातें समझ आएगी। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ शुरू में ही कि आपने जितना वो सपोर्ट मेरे दूसरे चैनल को किया गुरु गोरखनाथ को, उतना ही सपोर्ट आपने इस चैनल को करना है, यानी कि सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। और आप सभी को एक बता देता हूँ कि मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पे भी है। और मेरा ब्लॉग जिस पे लिखता हूँ मैं sunnySharma.blogspot.com लगा के आप सर्च कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन के ऊपर भी आएगा। और मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम सन्नी शर्मा नाथ पंथ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करो, क्योंकि वो सारी मेरी वेबसाइट जितना भी है, जितना भी ब्लॉग पे मैं लिखता हूँ या मेरी बुक्स है, आने वाले टाइम में उसके साथ वो बोलते हैं ना कि माइग्रेट कर दी जाएंगी, उनके साथ जोड़ दी जाएंगी। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और मेरे ब्लॉग और जो भी मेरी अपडेशन है आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग उतना ही सपोर्ट करोगे जितना आपने मेरे को पहले किया है। तो नई चीज़ें जो आ रही है और जल्दी एक ऐसी एप्लीकेशन भी बिल्ड कर रहे हैं हम, जिसमें कि हम आपको ऐसी चीज़ें दें जो कि अनुभव, रियल अनुभव, और वो अगर परमात्मा ने चाहा तो वो बोलते हैं आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपको गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जब भी वो होगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ और आप सभी को बता देता हूँ, किसी भी प्रकार की माला यंत्र कुछ भी सिद्ध करवाना है, कीक पत्थर है, सुलेमानी कीक है या कोई रतन है या कुछ भी है, आपने कुछ भी करना है एक बार आप मेरी मेल पे ज़रूर कांटेक्ट करना। आपको भाई साहब हम तो सिर्फ सेवा लेते हैं, उसके अलावा हमारा को सिद्ध करने का 1% भी चार्ज नहीं लेता हूँ। किसी के पास माला पड़ी है बेशक वो सामग्री दे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको मैं सिद्ध करके दे दूँगा। क्योंकि भाई भक्ति करना और उसके ऊपर मंत्र पढ़ना उसका काम है, मेरा काम तो खाली चेतन करके देना, वो मैं कर दूँगा। तो अभी आता है योगिनी। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है क्या योगिनी। तो जैसे हम वो बोलते हैं ना कि आप महाभारत देखते हो, कुछ टीवी में सीरियल देखते हो, तो योगिनी 64 योगिनी है हमारा। ये चक्कर क्या है, योगिनियाँ वो हैं जो माता जी का स्वरूप है, ये इनके साथ चलती हैं। 64 योगिनी 64 प्रकार की हैं जो कि बोलते चारों दिशाओं में चलती हैं उनके साथ। कोई भी पूजा या भक्ति किसी भी प्रकार की आप करते हो, सबसे पहले योगिनी चक्र ही स्टार्ट होता है। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता के साथ वास करती हैं, ये सबसे पहले यही आती हैं। अभी योगिनियाँ आती हैं तो आपको बता दूं, देखो कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हो सके कि आप लोगों को मेरी बात इरिटेट करे या आपको गुस्सा आए कि ये भाई क्या बोलता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जिसके साथ भी योगिनी चक्कर चलेगा भाई साहब, इनको वरदान होता है, ये किसी भी रूप में आ सकती हैं। साधना काल में हो सकता है ये आपके सामने आपकी कज़न, आपकी बहन, आपका भाई, किसी भी प्रकार से आके आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। ये आपके कज़न के रूप में, आपकी माँ के, क्योंकि ये सब रूप चेंज कर करके आएगी और आपको तंग करेगी। साधना में ये बंदे का माइंड अट्रैक्ट करती है दूसरी तरफ जाने की, अपनी तरफ वो आकर्षित करती है और बंदे को उसके मार्ग से भटकाती है, उसके अंदर काम वासना जागृत करती है। इंसान का शरीर 5 तत्व से बना। पहले तत्व जो है मूलाधार आधार, यानी कि मूलाधार चक्कर है, जिसके ऊपर पहले ही काम वासना विराजमान है। यहाँ से संसार का साइकिल चलता है, चक्कर चलता है, चक्कर में घूम रहा है दुनिया, वो बोलती है चल रही है, कुछ पैदा हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो चक्कर में दुनिया घूम रही है। तो सबसे पहले तो वहीं पे काम वासना विराजमान है, बैठी हुई है। तो जब हम किसी भी गुरु मंत्र का जप करते हैं, किसी प्रकार की भी साधना करते हैं, चाहे वो पीर पैगंबर है, चाहे वो भूत प्रेत, कुछ भी करो आप, सबसे पहले आपके साथ योगिनी चक्र ही चालू होना है। ये सबसे पहले यही आएंगे आपके पास, परीक्षा लगती है। साधना काल में पहले क्या होता है कि आपको कुछ संभव के चित्र दिखाई देते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि आप साधना कर रहे हो तो जिनकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है उनको उनकी वाइफ दिखाई देती हो, उनके सामने ऐसे आएंगे कि वो नंगन अवस्था में खड़ी है या कुछ आ रही है, या आपको कुछ अदृश्य दिखाई देंगे, या आपका वो बोलते हैं ना कि काम वासना अटैक करेगी। पूजा काल में बैठे हुए आपको गलत ख्याल आने लगेंगे।
हम लोग फेल इसीलिए होते हैं साधना में क्योंकि हम उसके पीछे भागते हैं। विचार जो आते हैं विचार को आने दो, आपने विचार के पीछे नहीं जाना, आप भक्ति की तरफ ध्यान दो। अगर विचार आते हैं तो आप जिस गुरु पीर पैगंबर की जिसकी भी आप पूजा करते हो आपने उसी का ध्यान करना, उसी की तरफ, या उसकी किसी भी फोटो को आप माइंड में रखो, उस फोटो का ध्यान करो। और साधना काल में बैठने से पहले अगर आप लोग योगिनी चक्र को रोकना चाहते हो तो भाई साहब आपके पास रक्षा मंत्र होना चाहिए। 12 पहर यानी कि 12 घंटे सुबह और 2 पहर का आपने सोरी लगाना है मंत्र, 12 पहर नहीं 2 पहर का आपने मंत्र लगाना है, यानी कि 12 सुबह के 12 घंटे और 12 नाइट के। तो यानी आपने रक्षा मंत्र अगर आप 2 टाइम पूजा करते हो तो एक सुबह लगाना आपने 12 घंटे के लिए और एक वो जिसमें आपने दुआ कर देनी है। और ये पहरा आपने ऐसा लगाना ये योगिनी ना तोड़ सके। और इस चीज़ का भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरे जो मंत्र है भाई वो गुरुमुखी हैं, तो मैं वचनबद्ध हूँ, जब तक गुरु के हुक्म नहीं होते वो मंत्र मैं दे नहीं सकता हूँ। तो ये चक्कर चलता है योगिनी चक्कर। और ये क्यों आती हैं आपके पास, ये संभोग इसलिए। और आपको बता दूं बहुत से मेल आते हैं कि नाइटफॉल, और नाइटफॉल का क्या चक्कर है कि जब ये आती हैं हो सकता है कि आपके साथ संभोग चल रहा हो लेकिन आपका पूर्ण बोलते हैं ना आप उस लास्ट स्टेज फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते हो, लेकिन उसके पहले आपका वो जो ये स्वप्न है ये टूट जाता है, लेकिन उसके बाद आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो आपको बता दूँ नाइटफॉल बजरित है, वो माफ़ है, वो माफ़ है, वो आपकी शारीरिक क्रिया उसको छोड़ दो। अगर वो होता है तो वो साधना के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, उससे ना तो एनर्जी। हाँ अगर आप अपनी इच्छा से करते हो, चाहे वो फिर आप खुद अपने हाथ से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो या किसी स्त्री के साथ करते हो, वो संभोग आपकी साधना निष्फल करता है, खराब हो जाती है। और योगनियाँ जो हैं ये 64 योगनियाँ ये तब तक आपके पास आएंगी जब तक आपको गुरु के वचन नहीं हो जाते। जिस दिन गुरु की सवारी पड़नी चालू होगी, आपके माथे में वाइट प्रकाश आ गया, उस टाइम ये आपके नज़दीक भी नहीं आएंगी और ये आपकी सहायता करेंगे। अगर उस टाइम ये आती हैं तो ये पूर्ण रूप से वस्त्रों में आएंगी। सबसे पहले बता दूँ योगिनी जब भी कोई आती है नग्न अवस्था में आती है, इसके शरीर के ऊपर सांप उभरे हुए होते हैं, इसकी थाइस पे होती हैं, छाती पे होते हैं, पीठ पे होता है। तो बिल्कुल ये एक बता दूं, और इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जब भी स्वरूप लेके आएंगी तो ये बच्ची बन के आ सकती है। 15 साल से ऊपर लेके ये 25-30 साल की बन के आती है, उससे ज़्यादा नहीं बन के आएगी ये। और बिल्कुल नंगन अवस्था में आके सामने खड़ी हो जाएगी। और स्वरूप किसी का भी ले सकती है, आपके घर में से किसी भी माता बहन के रूप में आ सकती है। हो सकता है कोई लड़की करती हो तो उसके घर में ही कोई उसका भाई बहन कुछ भी हो, उसी रूप में आके सामने खड़ के उसको भी तंग करती हैं ये। और अगर एक बंदा करता है तो उसको भी उसके घर के कुछ भी हो सकता है। इन चक्रों को तोड़ना है अगर आप उस चीज़ को, तो आपको बता दूं आप हनुमान बाबा जी का बजरंग बाण का पाठ करके बैठ सकते हो और बाबा से दुआ करनी है एक बार कि बाबा जी मेरे पास ऐसी चीज़ें ना आए, तो आपको सपना आना बंद हो जाएंगे, ये नहीं आ पाएंगे उसके पास। हनुमान बजरंग पाठ का आपने 7 बार पाठ करना और 7 ही फूंके लगाने। एक बार खत्म किया एक फूंक लगा ली, तो ऐसे 7 बार आप लगा के अपने आसन को बांध के जब आप करोगे तो बेशक ये आपके पास नहीं आ पाएंगी। ये चक्कर उनसे नहीं टूटना है, क्योंकि आपको बता दूं कि चक्कर आप उसी देव का लगाना, कभी भी प्रोटेक्शन आपने उसी देव की लगानी होती है जो ब्रह्मचारी ही रहा हो। नाथों का पैरा लगा लो हो सके तो, हनुमान बाबा का पैरा लगा लो, भैरव बाबा का पैरा लगा लो, तो काली माई का पैरा लगा लो। ऐसे लगाने हैं आपने, किसी भी ऐसे पीर पैगंबर जब किसी भी ऐसी चीज़ का नहीं लगाना। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जिन्नों का भी मंत्र है मुसलमानी जो कलाम में है तो उनको उठा के उनके लगाते हैं। जो पहले ही संभोग करता है उसके लिए संभोग रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रह्मचारी वाला ही इस चीज़ के साथ लड़ सकता है, जहाँ आपको लड़ने की क्षमता देगा। योगिनी तो चक्कर तोड़ के अंदर घुस भी जाएगी लेकिन वो आपके साथ संभोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर उस परमात्मा उस देव की कृपा होगी। वो ऑटोमेटिक आपके वो बोलते मुख से कुछ शब्द चलाने शुरू कर देगा, जिन शब्दों के जब तक जाप चलता रहेगा तब तक वो आपके नज़दीक में नहीं आएंगी। और आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। मेरी एप्लीकेशन है भाई साहब सन्नी शर्मा नाथ पंथ, अभी तक वो प्ले स्टोर पर नहीं है, बिल्ड नहीं हुई, पूरी बनी नहीं है, लेकिन वो मेरे ब्लॉग के साथ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सीधे जाना, मैं डाल दूंगा, आपने सीधा डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके जो भी आगे की सारी इन्फॉर्मेशन है उसको येस करके अननोन सोर्स को ओके करके आपने चलाना है और आपको होप्स हो वहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जय गुरु गोरखनाथ।